है विलक्षण बालक, भूतो न भविष्यति, युगों से भारत में फैली जिनकी कथा अनोखी। सुपर गोनू, सुपर गोनू, सुपर गोनू। दुर्जन के जी थर थर कांपे, सज्जन मांगे संगति, बन के किरण जगमग चमके, अंधेरों के रश्मि रथी। कथा है ये उस पात्र की जिनके सर पे सरस्वती, जिनके सर पे सरस्वती। दुर्जन के जी थर थर कांपे, सज्जन मांगे संगति, बन के किरण जगमग चमके, अंधेरों के रश्मि रथी। कथा है ये उस पात्र की, अरे कथा है ये उस पात्र की जिनके सर पे सरस्वती। सुपर गोनू, सुपर गोनू, सुपर गोनू। नमस्कार साहब। कहिए। सर मैं फन फेयर एग्जीबिशन में स्टॉल लगाता हूँ। सर कल मेरे स्टॉल से कीमती डायमंड्स के सेट चोरी हो गए सर। साहब मेरी रोजी रोटी चोरी हो गई सर। मेरे परिवार का एक ही सहारा था, वो दिखा दिखा कर मैं अपने पेट भरता था साहब। सर मैं बर्बाद हो गया हूँ सर। सर मेरी सहायता कीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है, हम तफ्तीश करेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कप्तान साहब, इन दिनों शहर में इतनी चोरी की वारदातें हो रही हैं, मगर आप कुछ नहीं कर रहे। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं आप। चोरों को पकड़ना आपका काम है। सर ऐसी कई वारदात पर हम नजरें गड़ाए हुए, सारा काम सही से हो रहा है, मगर क्या? मगर वो चोर इतना शातिर है ना सर कि अपने पीछे सारे निशान मिटाकर फरार हो जाता है। कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई एविडेंस इन चोरों की टोह नहीं ले पाता। सर वो एक ऐसा चोर है जो लगता है कि बंद आंखों से सुरमा चुरा लेता है, और किसी को पता तब चलता है जब उसकी आंखें खुलती हैं। यहाँ तक कि हमारे काबिल ऑफिसर्स का दिमाग फेल करके रखा है उन चोरों ने। अब आप खामोश रहें तो अच्छा है। सिवाय बहाने बनाने के आपके पास और कुछ नहीं है। ओनली एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल। आप खामोश रहिए, इनफ। जहां सबके दिमाग का सूर्यास्त होता है, वहीं सुपर गोनू के दिमाग की बत्ती जल। ये मैं ही नहीं बल्कि बुल का पूरा प्रेस कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है। तो क्यों ना इस चोरी के मामले में हम दोनों की मदद लें। आपका क्या ख्याल है? ये साहब ठीक समझे जी शिव। कप्तान साहब, सिर्फ डायलॉग बाजी और बहानों से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट द रिजल्ट्स। क्या बात है? जाओ। हाउ डिस्गस्टिंग। इन चोरों की हिम्मत तो देखो, खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ट्रेजरी साफ करेंगे, जो करना है कर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एट एनी कॉस्ट। हेलो, हाँ, सुपर गोनू को फौरन तलब करो। थैंक यू। जियो मेरा शेर, तुम सबने मिलके बहुत बड़ा हाथ मारा है। हजारों के फोन हैं और ये दारू और गिलास, और इधर चकना भी है। अरे पार्टनर, हाँ, इन तीनों बैगों में हाँ, हजारों से ज्यादा फोन है। हाँ, मतलब करोड़ों रुपयों का माल हाथ लगा है। हाँ। और जिस कंपनी का बैग है ना, उसका तो हम दिवाला निकाल दिए, और आज हमारी दिवाली बन गई। दिवाली बन गई। हाँ, कोई दिख लेगा, जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ। इधर इधर इधर, पीछे पीछे। अब क्या करना है?
हो जाए। तू चखना खोल और मैं पैक बनाता हूं। और इस माया जाल का हम सब माहिर खिलाड़ी हैं। इस कोरियर वाले का ट्रक हमारे सामने से गुजरा, फिर तब हमने अपने तरीके से ट्रक को गायब कर दिया। इस कामयाबी के पीछे हमारी वो विद्या है जिसे चोर की भाषा में चोर विद्या कहते हैं। और इस मामले में हम तीनों ही उस्ताद हैं। हम चोरी करने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी माया जाल। और इस माया जाल का हम सब माहिर खिलाड़ी हैं। पी दारू पी यार। अरे कालिया, तू तो नाम से ही काला है। दिन में तो दिखता ही काला है और रात में अपने काला जादू दिखाने से बाज नहीं आता। सही बोला बाज ने। तू कोई भी चित्र बना ले, जमीन पर खड़ा उतार देता है, और ये जॉन अपने हाथों से उसमें जान फूंक देता है। आइए आइए गोनू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जो आपने मेरा इस्तकबाल किए और अहम मुद्दों में जनाब एसपी साहब ने मुझे याद किया। मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्याएं सबका समाधान हो जाए। आपके इसी जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। कप्तान साहब, अब अगर आपकी ये लच्छेदार बातें पूरी हो गई हों तो हम कुछ मुद्दे की बात करें। सर, एक चोर गिरोह सक्रिय हुआ है जो बड़ी बड़ी चोरियां करके यूं गायब हो जाता है जैसे कोई जादूगरी कर रहा। मुझे इतना ही पता चला कि ये 3 लोग हैं। अच्छा। जो इल्यूजन क्रिएट करके माया जाल बना देते हैं, जिसकी वजह से इनको चोरी करने के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी सर, मुझे लगता है उसके माया जाल पर चोट पहुंचानी होगी। जिस तरह आप और आपकी टीम उसके माया जाल में फंसी हुई है, मुझे भी उसके लिए माया जाल बुनना पड़ेगा। इसके लिए सर 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 10 लाख? क्या 10 लाख रुपए आपकी फीस है? सर, ये 10 लाख मेरी फीस नहीं है। ये वो सुनहरा धागा है जिससे उनके लिए हम जाल बुन सकते हैं। वैसे तो तुम्हारी बातें तब समझ में आती हैं जब तुम अपना काम पूरा कर चुके होते हो। 10 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। तो फिर आपका काम तो पूरा हो ही जाएगा। अरे आओ आओ भैया। अरे की चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए सेठ, मुझे कुछ खाना है। आओ तो आओ। माल तो बड़ो चोखो है, मगर 3 के सेट तो होना चाहिए। हाँ, 3 का सेट मिलेगा, लेकिन कीमत क्या मिलेगी? पूरे 10 लाख रुपए दूंगा बिना जीएसटी के। अरे अरे नो प्रॉब्लम। अगर 3 का सेट दोगे तो तुम्हारे पास 3 का सेट है ना? हाँ, 3 का सेट है। बोलने में बड़ी देरी कर दिया। कहीं माल चोरी का तो नहीं है?
माल तो चोरी का ही है, लेकिन माल असली है। अगर असली मार्केट में बेचोगे सेठ तो करोड़ों मिलेंगे। सारे को सब पता है, सब खबर है। ये लो और तीनों का सेट लेके आओ और हरे हरे नोटों का बंडल पूरे 10 लाख रुपए लेके जाओ। ठीक है सेठ, मैं तीनों का सेट लेकर आता हूँ, 10 लाख रुपए लेकर आता हूं। बहुत देर कर दिया यार, कहीं फंस तो नहीं गया? अरे फंस कैसे सकता है पार्टनर? हाँ। देख, वो आ गया जब्बार। अरे तगड़ी पार्टी है मारवाड़ी, इस शहर का नामी सेठ है, तीनों हीरो का सेट लेना चाहता है। अबे कितने में? 10 लाख देगा वो। 10 लाख? गुड यार, वेरी गुड। चलते हैं, आजा आजा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? घूर घूर के चबाने का इरादा है क्या? इरादा तो कुछ वैसा ही है। इसकी ना कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों क्यों क्यों? वो मुझे ना आपको बताने में शर्म आ रही है। तेरा ये गोरा रंग अपनी रंगत बताने में जरा भी शर्म नहीं कर रहा है। तेरी नथ के ये डायमंड अपनी चमक का बखान बेशर्मी से कर रहा है। वो चांद को भी देख लो ना, जो अपनी चांदनी पूरी तरह बिखेर रही, और तुम मेरी जवानी के आग की तपिश को महसूस करने में मना कर रही हो। छोड़ो ना ये शर्म, नहीं तो इस समय में मेरा दिल टूट जाएगा। आपने कहा था ना, एक से एक हीरे जैसे बाल गोपाल इस घर में चमक बिखरेंगे। कहा तो था। एक हीरा यहाँ से आने को तैयार है। सच? हाँ। और क्या हाल है? ये हैं आपके 3 हीरे। और ये बन गया आपका तीनों का सेट। तो सेठ, निकालो मेरे 10 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ, ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए पूरे। अरे भैया, इसका बैग तो दे दो। ये लो सेठ, ये लो। तो ठीक है सेठ, मिलते हैं नए हीरो के साथ। हमारे पास जो भी माल हो सब ले लेंगे अपन। ठीक है सेठ, मिलता हूँ नए हीरो के साथ।
अरे भाई, ये 3-3 लाख के 3 हिस्से तो हो गए, पर ये 1 लाख के 3 हिस्से कैसे करें? 33 हजार आते हैं एक के हिस्से में। अरे फिर भी 1000 के 3 हिस्से तो करने पड़ेंगे ना। 1000 के 3, 100 के 3, बहुत मगज मारी है यार। बच्चू, कोई मगजमारी नहीं है। 3 हिस्से नहीं, इसके 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्से कैसे? मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। तभी तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूं। लेकिन ये जाल इस गन से खत्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे अपने पास रखिए। आपके नोट आपके पास है, मेरे पास जो प्लानिंग है आपके लिए वो मेरे पास है। क्यों ना हम 3 की जगह 4 पार्टनर बन जाएं? क्योंकि मेरे पास बड़ी प्लानिंग है। तो हम तुम पर विश्वास कैसे करें? हाँ। विश्वास के लिए नंबर 1 जो सबूत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मैंने मारवाड़ी के हाथ से लेके आ गया। ये देखिए चमचमाता हीरा। और देखिए मेरे पास एक और है। चलो ठीक है, तो ये बताओ अगली चोरी कब और कहाँ करनी है? हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। दरभंगा के महाराज का उनका म्यूजियम, वहां उनके दादाजी की तलवार रखी हुई है। पता है उसकी कीमत कितनी है? 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़? हाँ। अरे बाप रे। ये कोई मामूली चोरी नहीं होगी। इसके लिए हमें चारों को मिलकर बड़ी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग?
हम प्लानिंग में तो तीनों बहुत माहिर हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि हम तीनों चोर हैं, मगर दिखते नहीं। हम चोर नहीं, जादूगर हैं, जादूगर। जादूगर? और एक का काम है अथा बनना, और दूसरे का काम है तामीर करता। और मैं अपने हाथों से जान फूंक मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी करता होगा। हाँ, आप अपना कमाल दिखाओ। हाँ दिखाओ। यस। ये है कुत्ते के कान और ये है कुत्ते की आँख और ये है कुत्ते का जबड़ा। ये है कुत्ते के पैर और ये कुत्ता तैयार। अब तू दिखा अपना कमाल। अब देख तेरा कमाल।